हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। एग्ज़ाम तो करीब है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में चैप्टर डिप्रिसिएशन क्लास नंबर 4। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का एक सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक पे यानी डिप्रिसिएशन चैप्टर में ऑलरेडी हम 3 क्लास यानी 3 वीडियोस रिलीज कर चुके हैं। जो लोग वो सब क्लासेस नहीं देखे हैं, पहले आप उसको सीरियली देखिए। फर्स्ट क्लास में यानी वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में मैंने डिप्रिसिएशन सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है और वहाँ मैंने 2 मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और जनरल एंट्रीज वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो फर्स्ट पार्ट को जरूर से देखिए, तब चैप्टर को सही से समझ में आएगा, चैप्टर का कंसेप्ट बिल्डअप होगा और उसके बाद आप फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बढ़िया से समझ पाएंगे। इसके बाद वाला वीडियो में यानी क्लास नंबर 5 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का भी एक सम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन से यानी बीकॉम, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में जॉब करते हैं उन लोग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आज वापस से मेरा ही स्टडी मटेरियल का एक और सम हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने अपना स्टडी मटेरियल से चॉइस किया है। ऑन 1 जनवरी 2012 एक्स लिमिटेड परचेस्ड 5 machines, each costing rupees 1,50,000. A sum of rupees 7,500 was spent on freight and insurance, and total installation charges came to rupees 7,500. क्या मतलब हुआ? 1 जनवरी 2012 में एक्स लिमिटेड ने 5 मशीन परचेज किया। हर मशीन का कीमत है 1.5 लाख रुपया। तो 5 मशीन का प्राइस 5 इंटू 1.5 लाख रुपया, 5 इंटू 1,50,000, दैट मीन्स 7,50,000 रुपीज 5 मशीन का इकट्ठा कीमत। और ये 5 मशीन को लाने में गाड़ी भाड़ा वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह में खर्च करना पड़ा है 7,500 रुपया। ये 7,500 पांचों मिलाकर है, एक मशीन का नहीं है। एक मशीन का होता तो यहां ईच लिखा रहता। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन को बैठाने में भी 7,500 रुपया खर्च हुआ है यानी, और ये भी आपका पांचों मशीन मिलाकर है, ध्यान रखेंगे, ये कोई एक मशीन का नहीं है। तो जैसा कि पहले का क्लासेस में मैंने बताया था, पहले के वीडियोस में मैंने बताया था, मैं एक रफ वर्क बनाता हूं डिप्रिसिएशन चैप्टर में। ये बनाने का वजह है कि बार बार मुझे सवाल फिर से रीड नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा और मेरे आंखों के सामने सारा चीज रहेगा, कंपनी में कौन सा मशीन आया, कौन सा मशीन गया, तो इससे मिस्टेक का चांसेस कम है। बट ये कोई वर्किंग्स नहीं है, इट इज ए रफ वर्क। आप रफ पेज में इसको बनाएंगे एग्जाम में रफ वर्क आप बना सकते हैं, उसके लिए आप पेज ले सकते हैं या सम्स के बाहर भी आप इसको बना सकते हैं। तो कब परचेज किया, देखिए मशीन परचेज हुआ 1 जनवरी 2012 में परचेज हुआ। 1 जनवरी 2012 कितना मशीन परचेज हुआ? 5 मशीन। एक मशीन का कीमत था 1.5 लाख रुपया, तो 5 मशीन का कीमत हो गया आपका 7,50,000 रुपीज। और इसको लाने में 7,500 रुपीज फ्रेट एंड इंश्योरेंस के पीछे खर्च हुआ है और इसको बैठाने में और 7,500 खर्च हुआ है। ये सारे क्या है? ये सारे हो गया आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस अच्छा, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब बोल रहा है कि 1 जुलाई 2013 में one of the machine was sold for rupees 1,35,000 and was replaced by another machine at a total cost of 1,20,000। 1 जुलाई 2013 में इस 5 मशीन में से एक मशीन सेल कर दिया। कितना में सेल कर दिया? 1,35,000 में सेल कर दिया। 1 जुलाई 2013
एक मशीन इस 5 में से, इसका कीमत क्या था, कॉस्ट था इसका, एक एक 12 में खरीदा था, 1.5 लाख रुपया इसका कॉस्ट था एक मशीन का। और यहां पर एक बात ध्यान देंगे, 5 मशीन के पीछे इंस्टॉलेशन का चार्जेस का खर्च हुआ था 15,000 रुपया। ये दोनों को अगर आप ले लें, ये दोनों मिलाकर देखिए 15,000 हो रहा है, ये 5 मशीन का है। तो एक मशीन का कैसे पता चलेगा, एक मशीन का 15,000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3,000 रुपया। तो एक मशीन का कॉस्ट है 1,50,000 रुपया, और एक मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, 3,000 रुपया। अच्छा, इसको सेल किया, कितना में सेल किया देखिए, 1,35,000 में सेल किया, और उसी दिन एक और मशीन खरीद के लाया, 1,20,000 में खरीद के लाया। तो ये मशीन सोल्ड आउट हो गया, 1,35,000 में सोल्ड आउट हो गया। इसके अंदर से एक मशीन सेल किया, ध्यान रखिएगा, और इसी दिन एक नया मशीन भी लाया है, 1/7/13 को ये एक नया मशीन आया है। नया मशीन देखिए आप, नया मशीन 1,20,000 में खरीदा है, उसका कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन है। अब डिप्रिशिएशन का रेट और मेथड देख लिया जाए। ईयर एंड होता है 31 दिसंबर में, दैट मीन्स कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, और डिप्रिशिएशन चार्ज होता है 15% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, 2012 और 13 2 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो डिप्रिशिएशन आपको चार्ज करना है, कितना परसेंट चार्ज करना है, 15% चार्ज करना है। कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है। ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मशीन खरीद रहा है, तो मशीन खरीदने का और इंस्टॉलेशन चार्जेस का मैंने अपना फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में बताया था। मशीन खरीदने का जर्नल एंट्री से मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी सेम जर्नल है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीन खरीदने का और इंस्टॉलेशन चार्जेस का दोनों का हम लोग जर्नल एंट्री एक साथ डालेंगे, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 15,000 रुपया आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस में खर्च हुआ है, ये भी इसके साथ ही रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, 1.5 लाख के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में डालिएगा, ये देखिए 1 जनवरी 2012 टू बैंक अकाउंट, दोनों को ब्रैकेट में ऐड करके दिखा दीजिएगा, 7,50,000 प्लस 15,000, टोटल 7,65,000। 1 जनवरी में खरीदा, साल भर मशीन यूज हुआ, तो साल भर का डिप्रिशिएशन साल भर का डिप्रिशिएशन 7,65,000 रुपया का ईयर एंड हो रहा है आपका, 31 दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है। ये देखिए साल भर का डिप्रिशिएशन 15%, 1,14,750, 1,14,750। अच्छा, डिप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री क्या है, डिप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डिप्रिशिएशन लॉस है, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसका लॉजिक वगैरह सारा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल देखे थे। लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, और आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से एसेट जा रहा है। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, बाय डिप्रिशिएशन। आप जो अकाउंट बनाए हैं उसका नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट। तो चलिए मशीनरी अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, डेट देंगे लास्ट डेट, क्योंकि डिप्रिशिएशन ईयर एंडिंग में रिकॉर्ड होता है। तो 31 दिसंबर का डेट देंगे, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट नोट 1,14,750। अकाउंट को क्लोज करेंगे, टोटल 7,65,000 माइनस करके बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस को आप रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, इधर रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे बीडी टू बैलेंस बीडी। अब हम लोग कौन से ईयर में आ गए,
अब हम लोग 2013 में आ गए। 2013 में हमारे पास वही 5 मशीन था, शुरू से था, लेकिन इसमें से एक मशीन सेल हो गया 1 जुलाई का डेट में, और उस दिन एक नया मशीन खरीद के भी लाया। नया मशीन खरीदा, जर्नल होगा वही फर्स्ट जर्नल, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना में खरीदा नया मशीन? नया मशीन खरीदा 1,20,000 में। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब जो एक मशीन सेल हो गया उसका हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। जब भी कोई डिप्रिसिएबल एसेट सेल होता है, मैंने अपना पहला क्लास में बताया था पार्ट 1 में, उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना जरूरी है। एक मशीन का प्राइस कितना था? 1,50,000 और इंस्टॉलेशन में लगा था 3,000 रुपया। ये देखिए, ये 3,000 कैसे आया? 5 मशीन का ज्वाइंटली इंस्टॉलेशन चार्जेस में खर्च हुआ था 15,000 रुपया। 15,000 को 5 से डिवाइड किए, एक मशीन का 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया इसका खर्चा हुआ। क्या चीज में खर्चा हुआ? ध्यान दीजिएगा, 3,000 रुपया क्या चीज में खर्च हुआ? इंस्टॉलेशन चार्जेस में खर्च हुआ। चलिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। 1/1/12 का डेट में एक मशीन का कीमत था 1.5 लाख प्लस 3,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेस का कीमत, टोटल 1,53,000। आप चाहें तो यहां ब्रैकेट में इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में दिखा देते हैं। 1,50,000 प्लस 3,000 रुपीज एक मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस। यूज हुआ था, साल भर यूज हुआ था, क्योंकि शुरू में आया था ये मशीन। साल भर का 15% डिप्रिशिएशन, ये रहा 22,950। एक साल बाद यानी 2012 का एंड, यानी 2013 का बिगनिंग। 2013 का बिगनिंग में मशीन का ये प्राइस है, डिप्रिशिएशन घटाने के बाद। बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू भी लिख सकते हैं। 2013 में 1 जुलाई को सेल हो गया। साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी में, यानी 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीना होता है। 6 महीना का डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 1,53,000 पे कैलकुलेट होगा। ये देखिए 6 मंथ का डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद 6 मंथ बाद जिस दिन सेल हो रहा है, ये है उसका बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। सेल कितना में हुआ था? ध्यान दीजिए, सेल हुआ था 1,35,000 में। 1,35,000 में सेल हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 1,18,575। 1,18,575 का सामान 1,35,000 में सेल हुआ, तो प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये तो ध्यान दीजिए, सेल का हम लोग 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। ये देखिए, सेल वैल्यू, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा। जैसा कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट होगा। और जितना डिप्रिशिएशन हुआ है करेंट ईयर में, जिस ईयर में सेल हुआ है, 6 महीना डिप्रिशिएशन हुआ है, 6 महीना बाद बिका है, तो 6 महीना का डिप्रिशिएशन भी हम लोग को चार्ज करना है। तो जब भी सेल होता है, पहले के वीडियोस में भी आपको बताएं, पहले का भी क्लास में बताए हैं कि जब भी सेल होता है तो उसका प्रॉफिट लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ध्यान दीजिए आप जरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे? सबसे पहले हम लोग डालेंगे, हम यहाँ नंबरिंग करके आपको बताए थे, सेल वैल्यू डालेंगे। उसके बाद करेंट ईयर में जितना डिप्रिशिएशन हुआ है, करेंट ईयर यानी 2013 में सेल हुआ है, 2013 का डिप्रिशिएशन। उसके बाद प्रॉफिट का अमाउंट, ये लॉस नहीं होगा, ये होगा प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट कहां आएगा? डेबिट में लॉस होता तो कहां आता? क्रेडिट में। तो चलिए, क्रेडिट में बाई बैंक, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट में बाई बैंक मशीन का सेल प्राइस, ये जो मैंने नंबरिंग किया था अभी, ये आगे पीछे भी आप डाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, जिस ईयर सेल हुआ उस ईयर 6 महीना ये यूज हुआ था, तो 6 महीना का डिप्रिशिएशन ये रहा, 6 महीना का डिप्रिशिएशन। और नंबर 3 जो प्रॉफिट का अमाउंट हुआ था 16,425, लॉस होने से क्रेडिट, प्रॉफिट होने से डेबिट, ये रहा प्रॉफिट का अमाउंट। नोट नंबर जरूर दे देंगे यहाँ।
तो ये सेल वैल्यू, ये डिप्रिशिएशन का अमाउंट, ये हुआ प्रॉफिट का अमाउंट। अगर लॉस होता तो ये कहाँ आता, क्रेडिट साइड में आता। डेट क्या देंगे, जिस दिन सेल हुआ उस दिन का डेट। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग रिमेनिंग मशीन का डिप्रिशिएशन निकालते थे। रिमेनिंग मशीन 2013 में और भी तो मशीन यूज हो रहा है, जरा चेक किया जाए क्या क्या मशीन था आपके पास। देखिए, इस 5 मशीन में से एक मशीन सेल हुआ है, तो 4 मशीन आज भी है, वो 4 मशीन मेरा यूज हो रहा है, और एक नया मशीन आया है, ये भी यूज हो रहा है। अच्छा, 4 जो पुराना मशीन है, वो 4 मशीन का प्राइस कितना होगा, एक मशीन का प्राइस 1.5 लाख रुपया, तो 4 मशीन का प्राइस कितना होगा, 4 मशीन का प्राइस हो गया 4 इंटू 1.5 लाख यानी 6 लाख रुपया, 4 मशीन का प्राइस। रिमेनिंग मशीन का हम लोग डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं 2013 का, बाकी जो मशीन यूज हो रहा है। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5 मशीन का इकट्ठा आया था, ज्वाइंटली आया था 15,000 रुपया। तो 4 मशीन का कैसे पता चलेगा, 5 मशीन का 15,000, तो आप 5 से डिवाइड कीजिए, एक मशीन का 3,000, तो 4 मशीन का कितना, 12,000। तो 4 पुराना मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कैसे पता चला, एक मशीन का 1.5 लाख रुपया 1,50,000, 4 मशीन का 4 इंटू 1,50,000 यानी 6 लाख रुपया। एक मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000 रुपया, तो 4 मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस 12,000 रुपीज। एक मशीन का 3,000 कैसे, 15,000 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 15,000 रुपया 5 मशीन का है इंस्टॉलेशन चार्जेस, एक मशीन का डिवाइड करने पे आएगा 3,000, 4 मशीन का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 12,000, यानी 4 मशीन का ज्वाइंटली प्राइस हो गया 6,12,000, जो 2013 का शुरू से है और साल भर यूज हुआ, साल भर का डिप्रिशिएशन ये आ रहा है। एक नया मशीन खरीद के लाए हैं, कब, जिस दिन सेल हुआ था 1 जुलाई का डेट में 1,20,000 में लाए हैं, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो 6 मंथ यूज होगा। 6 मंथ का डिप्रिशिएशन, टोटल डिप्रिशिएशन रिमेनिंग मशीन का 1,08,000 रुपया। डिप्रिशिएशन का जनरल एंट्री नंबर 4 था, क्या था जनरल एंट्री, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी का क्रेडिट साइड में डालेंगे, लास्ट डेट देंगे, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट नोट नंबर 3 1,08,000 रुपीज। टोटल करने के बाद आप लोग जैसे बैलेंस निकालते हैं, टोटल डेबिट साइड का ऑलवेज बड़ा आता है, डेबिट साइड का ऐड करके ये आया, क्रेडिट का माइनस करके ये बैलेंस आया 31 दिसंबर 2013 यानी 1 जनवरी 2014। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक सम्स, इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करेंगे। गुड डे एवरीबॉडी।